अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देखो दो ट्रायंगल है, उसका बेस मैं क्या करता हूँ B1 से डिनोट करता हूँ, कितना है 9, ओके, एंड H1 हाइट H1 इक्वल टू 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, तो B2 कितना हो गया 10 एंड H2 इक्वल टू 6। समझ गया? देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ के बाकी का स्टेप किया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट जंप करोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा। मैंने बिफोर दिस वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में जंप करोगे तो आपको नहीं समझेगा, आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है ना, रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मैं लिख देता हूँ, हाफ इंटू क्या है बेस 1 इंटू हाइट 2, ये हो गया मेरा फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट, सॉरी बेस 2 इंटू हाफ। ये कैंसल। मेरा B1 कितना है 9, H1 कितना है 5, B2 कितना है 10, H2 कितना है 6। अभी यहाँ पे हमको कुछ बचपन के ट्रिक्स याद करने हैं। इसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। कैसा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 and 6 आर बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो मेरा रेशियो कितना आएगा 3/4। तो मेरे दोनों ट्रायंगल का रेशियो कितना आएगा 3/4। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, और जब भी कोई भी बच्चा ये मेरे वीडियोस को रिकॉर्ड करेगा उनको एक बुक आगे खोल के बैठना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB। ये देखो BC दिख रहा है आपको, BC किस में परपेंडिकुलर है, मेरा AB में, यानी क्या हो गया मेरा BC क्या हो गया, मेरा हाइट हो गया। एंड देन नेक्स्ट AD, ओके, BC परपेंडिकुलर AD। ये देखो आप सभी को AD दिख रहा है, AD परपेंडिकुलर टू AB, BC इक्वल्स टू 4 एंड AD इक्वल्स टू 8। देन फाइंड, हमको दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो इधर क्या है H1 इक्वल्स टू कितना दिया है मेरा, अगर मैं सपोज मैंने BC को कंसिडर किया तो 4 एंड मेरा H2 इक्वल टू 8। और मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, मेरा हाफ इंटू B1 इंटू H1। ओके, तो मेरा क्या है हाफ इंटू बेस 1 कितना है, देखो AB क्या है मेरा, दोनों ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल है, और AB क्या है, उन्होंने दोनों को ज्वाइन करके रखा है। ज्वाइन करके रखा है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, AB मेरा बेस हो गया, और H1 क्या हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है H1 4 यानी BC। होप सो। अभी सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB हाफ इंटू B2 इंटू H2। बेस 2 कितना है मेरा, अगेन कॉमन है ना AB, H2 कितना दिया मेरा 8। अभी क्या करना है, हम इनको इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्या होगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ADB हाफ इंटू कितना आएगा मेरा AB, है ना, क्या आएगा मेरा AB, ये हाइट कितना है मेरा 4, हाफ इंटू AB 8। देखो गेट कैंसल, गेट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जाए यानी 1/2। ये क्यों कैंसिल हुआ, हम इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हैवी इक्वल बेस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS। अब देखो सबको PS दिख रहा है, ओके, ये देखो क्या होगी, हाइट होगी, इस परपेंडिकुलर टू RQ। ये देखो अगर सपोज मैं ये ट्रायंगल की बात करूंगा,
ये क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट होगा। करस्पॉन्डिंग हाइट यानी इसको लग के उसका ऊंचाई होगा। ओके, एंड सेगमेंट QT, अगर मैं QT की बात करूंगा, ये देखो मेरा QT हो गया, इज परपेंडिकुलर टू PR। ये PR पे क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड QT, मुझे QT फाइंड आउट करना, QT। ओके, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। तो देखो क्या है, अगर मैं ट्रायंगल PQR की बात करूंगा, इन ट्रायंगल PQR, PR इज द बेस। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, PR क्या है, मेरा बेस है। PR, ये क्या, देखो अगर मैं PQR की बात करूंगा, PQR की बात करूंगा, तो मेरा क्या हो गया बच्चों, PR क्या हो गया, मेरा बेस हो गया, और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो गया, एंड QT इज करस्पॉन्डिंग हाइट। और मेरा QT क्या हो गया, इसको लग के एक हाइट हो गया। तो also क्या हो गया, RQ इज बेस। सबको दिख रहा है क्या ट्रायंगल में, RQ क्या हो गया, बेस हो गया, और एंड PS इज करस्पॉन्डिंग हाइट। दिख रहा है, उसको लग के वो क्या होगी, हाइट होगी। तो देखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है मुझे, PQR। क्या होगा बेटा, PQR, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्या होगा, सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। हाफ छोड़ो, बेस क्या है मेरा, PR है ना, PR, और उसको लग के हाइट कौन सी, हाइट यानी ऊंचाई, QT उसका हाइट हो गया ना। ओके, और मैं सेकंड ट्रायंगल निकालता हूँ, ट्रायंगल PQR। ओके, अगर मैं PQR की बात करता हूँ, हाफ, उसका क्या है, RQ क्या है, देखो PQR अगर मैं सेम करूंगा तो RQ क्या होगा, उसका बेस होगा, इनटू उसका हाइट क्या होगा, PS क्या होगा, उसका हाइट चाहिए। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, है ना, तो रेशियो क्या आएगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, गेट कैंसल, क्या बचेगा, PR इंटू QT अपॉन RQ इंटू PS। गेट कैंसिल कितना होगा, 1/1। अब कैसा है मेरा, PR इंटू QT, RQ इंटू PS। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, RQ इंटू PS इक्वल टू PR इंटू QT। अब देखो इसका रीजन मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, मेरा PQ कितना है। अब देखो यहाँ पे हमको वैल्यूज लेना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें QT। तो देखो मेरा PQ कितना है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका रीजन मेंशन किया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल। देखो दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या है, यहाँ पे इक्वल है। ये क्या है, उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, उनका जो बेसिस है उसके और उसका हाइट है उसके क्या बराबर है। देखो अब इधर क्या होगा बेटा, RQ इंटू PS इक्वल टू PR इंटू QT। देखो मैंने RQ कितना दिया है 6, PS कितना दिया है 6, PR कितना दिया है मेरा 12 एंड QT। तो क्या होगा बच्चों मेरा 6 6 36 इक्वल्स टू 12 इंटू QT। और मेरा QT इक्वल्स टू क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई 12, QT इक्वल्स टू कितना होगा 12 36। तो होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा ट्रिक आपको समझने में थोड़ी तकलीफ जाएगी, बट मैं एकदम इजी वे से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दूँगा। बस आपको ये वाला वीडियो पूरा हमें देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर AP, सबको दिख रहा है क्या बेटा, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP क्या है, ये BC पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा AP क्या हो गई, हाइट हो गई, हाइट यानी ऊंचाई। AD पैरेलल टू BC, AD और BC क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब है बेटा वो दोनों एक समांतर है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PCDC, यानी ABC
बी सी डी। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, मुझे बी सी डी का हाइट लेनी है। तो ज्योमेट्री में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप अपने हिसाब से कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो फिगर को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने फिगर को रीड्रॉ किया है एंड मैंने क्या किया है, बी सी डी जो मेरा एक ट्राइंगल है उस पर मैंने क्या किया है, डी ओ ए करस्पॉन्डिंग हाइट ली है। बिकॉज ऑफ वो मुझे क्या होगा, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प जाएगी। अब देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ, ए बी सी, उसमें क्या होगा मेरा पता है, हाफ बी सी क्या हो गया मेरा बेस हो गया, और हाइट क्या होगी मेरी, ए पी क्या होगी, हाइट होगी। वही अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी की बात करता हूँ, क्या होगा मेरा बी सी एक सेम बेस हो गया और हाइट क्या होगी, डी ओ होगी। अगर देखो इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये मैंने क्यों लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल बेस, दो ट्राइंगल है अगर उसका बेस क्या इक्वल है एंड प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, वो क्या उसके हाइट्स के क्या हो गए, एक प्रोपोर्शनल वे में जाए। तो देखो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ तो क्या होगा मेरा, गेट कैंसिल गेट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ए पी अपॉन डी ओ। अगर देखो ये ए पी और डी ओ क्या है बच्चों मेरा, एक नेक्स्ट से क्या है, पैरेलल है, यानी क्या है, समांतर है। और दो इधर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज इक्वल, दोनों इक्वल है, डिस्टेंस दिया नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 1 कंसिडर किया मैंने। ओके, अब देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों का रेशियो कितना आएगा मेरा, 1:1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और ये वीडियोस बाकी बच्चों में भी शेयर करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इन द आइडियल फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, जितना पी क्यू एक हाइट है और बी सी क्या है उसका बेस है। ये मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल की पी बी सी की बात कर रहा हूँ। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर, देखो ए डी परपेंडिकुलर किस में है, बी सी पे है। अगर मैंने ए डी की बात किया है, मेरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ए बी सी। देखो ज्योमेट्री में फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिगर के ही ऊपर क्या होते हैं आपके बाकी के आंसर्स बेस होते हैं। देखो जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिगर से आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ। वैसे ही बच्चों अगर आप ज्योमेट्री में अगर आप फिगर को एनालाइज नहीं कर पाते हो तो आपका आंसर्स गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको आपके फिगर में आपको परफेक्शन रखना पड़ेगा, फिगर आपको प्रॉपरली ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, हमें बाकी के रेशियो फाइंड आउट करना है। पहले मैं किसकी बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी और पी बी सी। अब देखो पी क्यू बी ये मेरा एक ट्राइंगल है, और कौन सा क्या, पी बी सी, पी बी सी, पी क्यू बी और पी बी सी। अगर देखो मैं पी क्यू बी की बात करता हूँ, ओके, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो गया, देखो पी क्यू बी बेस क्या हो गया मेरा, बी सी, और हाइट क्या हो गई बच्चों मेरी, पी क्यू। और मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी की बात करता हूँ, मेरा बेस क्या हो गया, पी बी सी। देखो पी बी सी, देखो बड़ा पोर्शन आ गया, P एक B यहाँ पे, C उस कोंटे में, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, BC से, और हाइट कौन सी हो जाएंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB की बात करता हूँ, PQB मेरा BQ क्या हो गया, बेस आ गया है ना, BQ बेस आ गया, हाइट क्या होगी, PQ। अब देखो मैं ट्राइंगल PBC की बात करता हूँ, PBC देखो मेरा बेस क्या आएगा, ये कोने से लेके वो कोने तक, और हाइट क्या आएगी, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी PQ। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, रेशियो, जो मुझे यही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC क्या होगा, हाफ इंटू BQ इंटू PQ, हाफ इंटू BC इंटू PQ, गेट कैंसल। तो क्या आया मेरा आंसर, BQ अपॉन BC। अब ये क्यों आया BQ BC, क्योंकि ट्राइंगल का क्या है, इक्वल हाइट है ना, हाइट क्या आया था इसका, इक्वल, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। हम सेकंड ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, PBC है ना, देखो P से चालू हुआ BC, तो क्या होगा, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC की बात करूंगा, हाफ इंटू बेस क्या आ गया बच्चों मेरा BC,
हाइट क्या आ गया मेरा पी क्यू। अगेन अगर मैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करूंगा, कहाँ पे है मेरा ए बी सी, देखो ए से चालू हो रहा है बी सी, तो क्या होगा मेरा हाफ बेस क्या हो गया मेरा बी सी, हाइट क्या हो गया मेरा ए डी। ओके, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सेम हाफ इंटू बी सी इंटू पी क्यू, हाफ इंटू सॉरी बी सी इंटू ए डी, गेट कैंसिल गेट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बचेगा मेरा पी क्यू अपॉन ए डी। अब ये पी क्यू और ए डी क्यों आया, क्योंकि ये ट्रायंगल का क्या है, हैविंग इक्वल बेस, यानी दोनों ट्रायंगल का क्या है बेस, यानी क्या होता है बच्चों मेरा पाया, पाया क्या इसका समान है इन द एडजॉइंट। अब देखो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो ए बी सी मेरा पहले से लेकर लास्ट तक, और ए डी सी क्या है यहाँ पे, तो क्या होगा ए बी सी हाफ बी सी इंटू ए डी, तो देखो क्या होगा बच्चों मेरा ए डी सी हाफ इंटू बेस क्या रहा है मेरा डी सी, हाइट क्या रहा है ए डी, तो मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो क्या बचेगा मेरा बी सी एंड डी सी, बी सी अपॉन डी सी, क्यों आया क्योंकि इसका हाइट क्या है इक्वल है। अब देखो लास्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, देखो क्या होगा अगर मैं इसका बात करता हूँ हाफ इंटू डी सी इंटू ए डी, ओके हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी क्यू। अब देखो बेटा हाफ हाफ गेट कैंसिल, क्या बचा मेरा डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। अब ये क्यों आया, क्योंकि इसका रेशियो क्या है मेरा इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे रीजन मेंशन नहीं किया, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे नोट डाउन करो।